अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डब्ल्यू सेल्फ कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कनाडा और यूएसए विज़िट वीज़ा के बारे में। कनाडा और यूएसए का विज़िट वीज़ा आपने थ्रू बिज़नेस या एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किस तरह से लेना है। ये दो ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए आप इनका विज़िट वीज़ा जो है वो ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कनाडा और यूएसए ने अपनी कोविड रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो ख़त्म कर दी है। वैक्सीनेशन होने के बाद जो भी वैक्सीनेटेड लोग हैं वो अब कनाडा और जो है ना यूएसए जा सकते हैं, उनको परमिशन दे दी हुई है। पाकिस्तानी जो लोग हैं वो भी इसी परमिशन के ज़रिए कनाडा और यूएसए को विज़िट कर सकते हैं। तो अब जो कॉन्फ्रेंसेस या एजुकेशन सेमिनार या इस तरह के जो इवेंट्स हो रहे थे जो कि कोविड की वजह से बैन हो गए थे, ट्रैवल नहीं कर रहे थे, अब उन सेमिनार्स के अंदर जो है पाकिस्तानी भी जा सकते हैं, इंटरनेशनल लोग सारे जो है ना उसको ऊपर जाकर उसको विज़िट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी बारे में है कि अगर आप भी जो है ना किसी को विज़िट करना चाहते हैं तो एक ये भी ऑप्शन है, इस ऑप्शन को अडॉप्ट करके भी आप कनाडा और यूएसए को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, एजुकेशन कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इवेंट्स होते रहते हैं जिनके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहाँ जाकर अपना विज़िट कर सकते हैं। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूँगा। और इसके अलावा अगर आप भी कनाडा और यूएसए विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको हम फ्री असेसमेंट देंगे, गाइड करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आपको नई नई वीडियोस जो है इसके बारे में मिलती रहे। दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूएसए और कनाडा विज़िट वीज़ा के बेनिफिट्स क्या हैं। जैसे इस जो बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि इनका जो वीज़ा जब मिलता है वो तकरीबन 10 साल का विज़िट वीज़ा आपको मिल सकता है, जो मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ होता है। जब तक आपका अगर पासपोर्ट की वैलिडिटी है तो वो वीज़ा भी आपके साथ वैलिड रहेगा। इवन कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो फिर भी आप पुराना जो है पासपोर्ट का जो वीज़ा है वो आपके पुराने पासपोर्ट पर लगा हुआ वो भी वैलिड रहेगा, उसके ऊपर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं नया पासपोर्ट जो है वो रिन्यू करवाने के बाद। इसकी जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने सबसे पहले तो अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो आपने ऑनलाइन जाकर सर्च कर सकते हैं, हमसे भी रब्ता कर लें, हम आपको बता देंगे कि आपने कौन सी इन्विटेशन, आने वाले दिनों में कौन सा इवेंट होने जा रहा है, कॉन्फ्रेंस है, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है, उसको बिज़नेस इनविटेशन है, कोई एक्सपो है। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस जो है ना इन मुल्कों में चलती रहती हैं, उनके बारे में आप हमसे भी पता कर सकते हैं, हम आपको पूरी तरह से उसमें गाइड कर देंगे। आपने वहाँ से इनविटेशन मंगवाना है आपको उन किसी भी कॉन्फ्रेंस इवेंट का, उसके बाद आपने अपने बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अगर आप खुद किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं तो वो भी आपने उसका लेटर साथ लगा के अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं, जिसमें आपने कंपनी की बैंक स्टेटमेंट देनी है, अपनी अगर आपका अपना बिज़नेस है तो उसके डॉक्यूमेंट्स, या अगर आप किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर जा रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स। बैंक स्टेटमेंट देनी है जिसमें प्रूफ ऑफ फंड्स हों, एफबीआर टैक्स रिटर्न्स हों, इसके अलावा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। एम्प्लॉयमेंट लेटर अगर आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, डिटेल ट्रैवल प्लान देना है, होटल और फ़्लाइट रिजर्वेशन आपने करवानी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ट्रैवल हिस्ट्री, तमाम जो पुराने पासपोर्ट हैं। इसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको नादरा का एफआरसी भी देना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने लगाकर आपने डीएस फॉर्म 160 फिल करना है यूएसए के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं तो। और इसके अलावा आपने जो है अपना बायोमेट्रिक पासपोर्ट, फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ जो है ना वो देनी है। वीज़ा फ़ीस आपने पे करनी है और आपने सबमिट करवा देना है। वीज़ा फ़ीस जो है वो यूएसए की $160 है और जो है कनाडा की भी तकरीबन इतनी ही फ़ीस है, उसके बराबर आप फ़ीस पे करेंगे तो आप जो है आपका वीज़ा का प्रोसेस हो जाएगा। टाइम कितना लगता है आपका दोस्तों, अगर आप अपने तौर पे भी करें या हमारे थ्रू रब्ता करके करते हैं तो आपका 3 से 5 हफ्तों के अंदर अंदर आपका प्रोसेस हो जाता है। उसमें हम आपका इनविटेशन प्लस बिज़नेस डॉक्यूमेंट फॉर्म वगैरह फिल कर देते हैं। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट लेनी होती है, क्योंकि यूएसए के लिए आपको एम्बेसी से जो अपॉइंटमेंट लेकर इंटरव्यू के लिए अपेयर होना पड़ता है, जबकि कनाडा इंटरव्यू नहीं करता। तो उसकी अपॉइंटमेंट लेकर आपको जो अपॉइंटमेंट का डे होगा उस दिन आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पर एम्बेसी में अपेयर होना होता है और वहाँ पर अपने आप का इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी उसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं कि क्या क्या जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली, वो भी हम आपको पूरी उसकी तैयारी करवा सकते हैं। तो इस तरह से आपका यूएसए और कनाडा का विज़िट वीज़ा का एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाती है और वीज़ा के लिए आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और विद इन जो है 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको जो है उसका सबमिट होने के बाद आपको उसका रिस्पांस भी पता चल जाता है
कि आपका क्या डिसीजन आया है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात मैं दोबारा से बता देता हूँ कि इनविटेशन लेटर जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए जो कि वहाँ से रजिस्टर्ड हो, जिसका मतलब प्रॉपरली जिसके पास डॉक्यूमेंटेड हो। ऐसी नहीं है कि वो जो फर्जी सी आप इनविटेशन किसी से मंगवा लें। बाकायदा रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से आप जो है ना उसका इनविटेशन मंगवाएं, और अगर हो सके तो उसको वहाँ के नोटरी से जो है ना अटेस्टेड भी हो जाए, तो वो एक आपके लिए एडिशनल बेनिफिट हो जाता है, उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। तो अगर आप भी इनविटेशन के ऊपर जो है कनाडा और यूएसए को विज़िट करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कीजिएगा, हम आपको पूरी तरह से इसके बारे में बताएंगे। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, थोड़ा सा मिनिमल खर्चे के अंदर अंदर आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि हमने इसके थ्रू ऑलरेडी भेज चुके हैं, जा चुके हैं, जिनको हम पूरी तरह से गाइड करते हैं कौन सी इनविटेशन कब आपको मिल सकती है, और वो अगर उनके बिज़नेस के सूटेबल होती है, मोस्टली कोशिश करते हैं कि जैसा वो बिज़नेस कर रहे हैं उसी के रिलेटेड ही उनकी बिज़नेस इनविटेशन अरेंज हो जाए। दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए आप हमसे रब्ता कर लें, दिए हुए नंबरों पर रब्ता करें, हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। उसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।